उस समय मीडिया वाला कहाँ था, उस समय नौकरी कहाँ था। आज 4 दिन में खाली तेजस्वी नजर आ रहा है। तेजस्वी जी बोले हैं तो एकदम देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं। आशा हम लोग कर सकते हैं ना, निराशा तो नहीं कर सकते हैं। जितने भी पार्टियां हैं उसमें सबने वादा किया, पर वादा को पूरा करने में उस समय के अनुसार कोई कर नहीं पाया। अब हम लोग आशा कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जब से बिहार अलग हुए झारखंड से, आज तक कोई बता दे ग्रुप सी और ग्रुप डी की अगर बहाली आई है तो हमें बता दे भाई। बीजेपी वाले रोजगार का बात कर रहे हैं ना, तो जब तक सरकार में थे तो रोजगार का बात करते नहीं थे। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है। नई सरकार से खास तौर पे युवाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद है। हमारे साथ हमारे पीछे में कुछ युवा दोस्त भाई साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है नई सरकार युवाओं के लिए कितना कारगर होगी भाई? सर मैं इस पर तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, परंतु जब से भारतीय राजनीति में ईडी का स्थापना हुआ है, उसके बाद भारतीय राजनीति से जो भी पार्टियां अगर विपक्ष हो जाती है उसको 5 साल ईडी का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी पार्टी देश के अंदर में हो। और सर युवाओं के बारे में क्या बोलना है, वो तो सरकार है तो उसको सर सभी चीज़ का पता चलता ही होगा। क्या विकास कर रहे हैं युवाओं के लिए, क्या कर रहे हैं, वो तो उसको। तेजस्वी यादव जी बोले थे 2019 में कि जब हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख रोजगार होगी, और अब कहते हैं कि सीएम बनने के बाद हम करेंगे। क्या सोचते हैं आप? सर ये तो हम लोग पिछले कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, जब से केवल तेजस्वी यादव का ही नहीं, बिहार और पूरे भारत के अंदर में जितने भी राजनीतिक हैं वो ऐलान तो कुछ ना कुछ कर ही देते हैं, लेकिन वक्त आने पे वो कोई और समय का मतलब साझा देकर ऐसे युवाओं को उसका कोई डेट फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अगर तेजस्वी जी बोले हैं तो एकदम देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं। आशा हम लोग कर सकते हैं ना, निराशा तो नहीं कर सकते हैं। अभी तक जितने भी पार्टियां हैं उसमें सबने वादा किया, पर वादा को पूरा करने में उस समय के अनुसार कोई कर नहीं पाया। अब हम लोग आशा कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तेजस्वी जी तो अभी डिप्टी सीएम हैं। अगर आप लोग ये हिम्मत रखते केंद्र सरकार से पूछने तो आज हम लोग रोड पर नहीं होते। हम लोग पैसे से इंजीनियर हैं, और जो हमारे गवर्नमेंट मोदी बाबू हैं वो तो वादा किए थे 2 करोड़ पर ईयर देने का। कभी आप लोग ने पिछले 8 साल में एक बार भी हिम्मत की पूछने का? एक स्टेट गवर्नमेंट में डिप्टी सीएम है तेजस्वी, उसने जो प्रॉमिस किया उसके एवज में आप लोग हम लोग से पूछ रहे हैं, तो इनको जितना बनेगा वो करेगा। आप लोग थोड़ा हिम्मत जुटाइएगा, हम लोग रोड पर से कहीं अपना आवास मिलेगा। कभी केंद्र सरकार से पूछिए और उनके जो मंत्री हैं उनसे पूछिए। आप NBC 24 देखिए, उस पे हमेशा स्टूडेंट से जुड़ा ही सवाल चलता है। स्टूडेंट के मुद्दे हमेशा NBC 24 उठाता है। आखिर NBC 24 ही होगा। आप लोग जैसे हम लोग विद्यार्थी हैं, एक दूसरे कॉलेज से, हम तीसरे कॉलेज से थे, अभी तो कलीग हैं। कभी आप लोग अपने कलीग या अपने जो डिपार्टमेंट से उनसे बात करते हैं, एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएं, पब्लिक के हित का आवाज़ उठाएं। ये तो केवल न्यूज। हम लोग जो स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग यूनिटी बना लीजिएगा, 4थी इकाई होता है हमारे जो संविधान में है, आप लोग 4थी इकाई के एक हैं। आप लोग चाहेंगे तो हिला के रख देंगे, कल हम लोग की जरूरत नहीं पड़ेगा रोड पर आने की। आप लोग सबसे पहले यूनिटी बनाइए और ये क्वेश्चन अपने में पूछिए, हम लोग का क्यों है। आखिर आप लोग को हम लोग देते हैं मान्यता, वैल्यू लेके चलते हैं, तब ना आप लोग को पूजे जाते हैं भाई। तो आप लोग अपने में यूनिटी बनाइए। आज तेजस्वी जी 10 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बने हैं, क्या पता कल इनका सरकार साथ में चले नहीं चले, और क्या ये पूरे भारत को लेके चलेंगे? आप जो पत्रकार बंधु हैं सिर्फ बिहार का हैं कि पूरे भारत को हैंडल करते हैं? कहाँ यूपी में जाके पूछेंगे तेजस्वी जी जो मुख्यमंत्री बने हैं 10 लाख रोजगार देंगे आपको? गुजरात में जाके पूछेंगे, दिल्ली में जाके पूछेंगे? कभी केंद्र से भी पूछ लिया कीजिए, उन्होंने हम लोग पर क्या दिया। हम लोग 2014 के पास आउट हैं बीटेक, उस समय इंजीनियरिंग किए थे तो पूरा लहर में मोदी का समर्थन किए थे, इस लोभ से कि जो हम लोग इस उम्मीद से जो आने वाला भविष्य अब हम लोग का उज्जवल होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे गर्म तवा पर पानी दे देता छन आता है, और हम लोग वही छन रहे हैं आज बीच रोड पर। क्या भैया हिम्मत, आप लोग हिम्मत कीजिएगा, हम लोग रोड पर से घर जाएंगे। सर आप तो एक सर मीडिया जगत से है, इसका तो सर एक अलग ही रोल है पूरे भारत के संविधान के अंदर में भी। सर ये तो आप युवाओं से सवाल कर लेते हैं कि रोजगार के लिए, लेकिन सर अगर केंद्र में या कोई भी मंत्री शपथ से पहले जो घोषणा करता है वो तो खुद अपने मुंह से करता है, और पद के जाने के बाद भी उसको याद रहता है कि मैंने ये घोषणा किया है, तो वो अपने बात पे सर अगर नहीं अटल हो पाते तो युवा से आप करते रहिएगा, युवा देते रहेंगे अपना संदेश। लेकिन कौन सा दंड मार है इसके लिए? कौन सा दंड मार है? जैसे इस्तीफा जैसे लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर वो नहीं करते तो उसके लिए भी तो कोई कानून होनी चाहिए।
है ना। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये आज 4 दिन से तेजस्वी सरकार में आए हैं तो आप लोग पूरा बिहार में प्रचार कर रहे हैं कि कैसा आदमी है तेजस्वी, नौकरी देंगे नहीं देंगे। और पहले कहा थे मीडिया वाला, भाजपा के समय कहा था, उस समय कहा था मीडिया वाला, उस समय मीडिया वाला कहा था, उस समय नौकरी कहा था। आज 4 दिन में खाली तेजस्वी तेजस्वी नजर आ रहा है। क्या कभी केंद्र के बारे में मीडिया वाला किया है कि आप छात्रों को नौकरी दीजिए, पढ़ाई में अथी कीजिए, या फुटपाथों को सुविधा दीजिए? खाली बिहार मीडिया वालों को कम से कम ये भी चाहिए कि केंद्र सरकार से भी हम टॉर्चर करें, खाली बिहार स्टेट सरकार से नहीं, केंद्र सरकार से भी टॉर्चर करें कि अपने जनता के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? तो बिहार सरकार क्या करेगा? अरे अब जनता के बारे में पूरा हिंदुस्तान में कितना 100 कितना करोड़ आबादी है, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आप तो सोच रहे कि पकौड़ा बनाए बेचे, यही बेचे। मोदी जी पकौड़ा भी रोजगार योजना कहते हैं कि पकौड़ा बेचिए, आत्मनिर्भर बनिए। आप इसीलिए तो अपने कहा आत्मनिर्भर नहीं बना, अपने पार्टी के नेता को आत्मनिर्भर बनाए। पहले अग्निवीर बना रहे हैं। 4 दिन से तेजस्वी जी चुनाव में वादा किन था, ठीक है, उनका तो सरकार नहीं बना, अभी तो उनका सरकार नहीं बना, अभी तो डिप्टी सीएम है, अभी तो सीएम नहीं है। जब उनके अंदर में आएगा तो फिर जनता लोग उनसे सवाल किया जाएगा, क्या हमको आप नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए। सबसे सुस्त पशुपालन विभाग है भाई। जब से बिहार अलग हुए झारखंड से, आज तक कोई बता दे ग्रुप सी और ग्रुप डी की अगर बहाली आई है तो हमें बता दे भाई। हम खुद डिप्लोमा होल्डर है वेटनरी का, आज तक हमारा बिहार में हम यूपी से किए, लोग हंसते हैं हम पर कि भाई बिहार में डिप्लोमा का कोई है, कुछ सोर्स नहीं है। हम बाहर में जाके काम करते हैं, हमको अफोर्ड कर दिए कंपनी। केंद्र से न मिलेगा यार, बिहार सरकार की नौकरी है ना, न जाने कितने इसके मंत्री बने। अभी पशुपालन इस तरह से अभी सरकार चेंज हो गया है, बिहार में गठबंधन का सरकार है। आज से 2 महीना पहले भाजपा के साथ सरकार था नीतीश कुमार जी का, लेकिन उस वक्त एक भी भाजपा का मंत्री, चाहे नेता, चाहे कोई कार्यकर्ता आवाज नहीं उठाया कि बिहार में नौकरी चाहिए, समझे। आज जिस वक्त अब सरकार बना हुआ नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी का, तो आप 10 लाख का रोजगार मांग रहे हैं। लेकिन चलो कम से कम इतना तो बढ़िया ना कि बीजेपी वाले रोजगार का बात कर रहे हैं, ना तो जब तक सरकार में तो रोजगार का बात करते नहीं थे, समझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, तो ठीक है, तेजस्वी यादव बोले थे कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, लेकिन अभी उस सरकार में है, लेकिन डिप्टी सीएम है, उसके बावजूद भी हिम्मत रखे हुए कि हम 10 लाख देंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार आए तब बोल के हो सकता है ना कि 10 लाख का बढ़ा के 20 लाख दे सकते हैं, हाँ, लेकिन आप तो ये भी नहीं देने के लिए तैयार है। अभी अगला महीना सितंबर से स्वास्थ्य विभाग में 15,000 नौकरी के लिए सरकार तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया है कि सितंबर में बहाली होगा 15,000 स्वास्थ्य विभाग में। इतना तो कर रहे हैं ना भैया, अभी तो 10 दिन ना हुआ है, अब आप तो इतना साल से सरकार में बिहार के लिए कुछ नहीं किए। और दूसरी बात, जितने भी आप लोग नौकरी की बात करते हैं, और जो मजदूर क्लास के लोग हैं उसके लिए क्या तो बिहार में फैक्ट्री आप खोलवाए हैं, ये ना बताइए। बिहार में मजदूर के लिए भी चाहिए कि 2-4 को प्लांट बने, और प्लांट बने तो हम लोग भी काम करें। हम लोग बिहार से दूर जाना नहीं चाहते हैं, हम लोग भी बेरोजगार हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो हम लोग के लिए भी सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। और नीतीश कुमार जी को बड़ी बात है, जो इंडस्ट्री बंद हो चुका है उसका सब कराना चाहिए। सर हम कहना चाहते हैं कि मतलब जैसे केंद्र सरकार बोलते हैं चाहे बिहार सरकार की जॉब नहीं है, मान लीजिए जो अग्निवीर 4 साल हो गया, तो 4 साल हो गया, बिहार पुलिस में जो अभी बूढ़ बुजुर्ग जो काम करते हैं उनको उम्र है, जो अभी खुद से डंडा नहीं धर पाते हैं, राइफल नहीं धर पाते हैं, उनको रिटायर करके बिहार पुलिस में नौजवान का जॉब नहीं मिल सकता है। चाहे बिहार पुलिस में, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस, ये तो ज़रूर मिल सकता है। कर्मचारी भी हो गए, चाहे कहीं भी स्कूल में है, चाहे ब्लॉक में है, वो खुद अपना शरीर नहीं संभाल पा रहे हैं, उनको भी जॉब दिया जा रहा है, उनको रिटायर अब नहीं हो सकते हैं। उनको रिटायर देके अगर बिहार पुलिस हो चाहे ब्लॉक में काम नहीं मिल सकता है। मेरा नाम कौशल कुमार है। तो चलिए, ये तमाम बिहार के जो युवा थे जिन्होंने हमने प्रश्न किया कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनी है, जो रोजगार की बात पहले नहीं होती थी, अब उन रोजगार के मुद्दों पर बीजेपी के साथ साथ कई अन्य लोग भी बातचीत कर रहे हैं।
तो युवाओं का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जो युवा रोज़गार की तलाश में बिहार के अलग अलग ज़िलों से पटना सहित तैयारी करने भी आते हैं कुछ स्टूडेंट, नौकरी की वैकेंसी नहीं निकलती है तो गुस्सा जाहिर सी बात है फूटेगा ही फूटेगा। तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।